Hi everyone, medical image classification by FCM, fuzzy C mean clustering and histogram feature based मॉडल को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस मॉडल से रिलेटेड सोर्स कोड और डॉक्यूमेंट आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस मॉडल में जो हमने इमेजेस ले रखी हैं वो मलेरिया की इमेजेस ली हुई हैं और मलेरिया के अलावा स्किन कैंसर की इमेजेस को भी लिया हुआ है। तो दो प्रकार की इमेज सेट हैं हमारे पास और उनको हमने क्लासिफाई किया है कि मतलब उसको पेशेंट को मलेरिया है या नहीं है, या जो दूसरी टाइप की डिसीज है वो है या नहीं है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन के लिए जो हमने इमेज से फीचर एक्सट्रैक्ट किए हैं वो फजी सी मीन क्लस्टरिंग के थ्रू वैल्यूज निकाली हैं और हिस्टोग्राम फीचर उसमें से एक्सट्रैक्ट किया है। दोनों में से जो आपके ब्लॉक्स इमेज को हम जो लेते हैं मतलब पहले प्री प्रोसेस करेंगे। प्री प्रोसेस करने के बाद इमेज को रिसाइज करना और उनको कलर सेट करना, जैसे ग्रे फॉर्मेट में उसको हम यूज करेंगे और फिर उसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना। और पूरी इमेज का एक हिस्टोग्राम हम अलग रखेंगे और हर ब्लॉक का एफसीएम की जो क्लस्टर सेंटर्स आएंगे उसको हम उस हिस्टोग्राम से कंबाइन करेंगे और फिर उसका विजुअल फीचर बनाएंगे। ब्लॉकिंग करने से और एफसीएम निकालने से फायदा ये होगा कि आपको बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं यूज करने होंगे ट्रेन करने के लिए, और आप कम फीचर्स के साथ भी अपने मॉड्यूल को बढ़िया परफॉर्म करवा सकते हैं। और फिर एक बार आपके पास विजुअल फीचर्स आ गए तो फिर आप ट्रेनिंग कराएंगे न्यूरल नेटवर्क में और आपको ट्रेन न्यूरल नेटवर्क मिल जाएगा। और जब आप टेस्टिंग करेंगे तो आप इमेज को इनपुट में लेकर प्री प्रोसेस करने के बाद ब्लॉक करेंगे और ब्लॉक में से हिस्टोग्राम और एफसीएम फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप ट्रेन न्यूरल नेटवर्क में वो फीचर वेक्टर पास करेंगे और फिर वो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट देगा कि साहब नेटवर्क उस इमेज में आपका वो पर्टिकुलर टाइप की डिसीज है या नहीं। तो देखते हैं हमने जो मॉडल डेवलप किया है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो जब आप कोड डाउनलोड करेंगे तो आपको इमेज ब्लॉक मॉडिफाइड टेस्ट नाम का फंक्शन मिलेगा और इस फंक्शन को आप जब रन करेंगे तो आपको रन बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों फीचर्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपको दो टाइप की इमेजेस इसमें पास करनी है हमें। ये आपका दूसरा जो मतलब इन्फेक्टेड इमेजेस हैं वो आपसे मांगा है। ये ट्रेनिंग हुई और जब ट्रेंड हो जाएगा तो हमें एक नेट मॉडिफाई करके नेटवर्क मिलेगा, न्यूरल नेटवर्क मिल जाएगा और फिर ये ट्रेनिंग अभी देखिए आपको ये ट्रेनिंग दिख रही है। और ट्रेनिंग होने के बाद फिर जब टेस्टिंग के ये जो फंक्शन रन होगा ये वाला, ठीक है, फिर से आपसे वो टेस्टिंग के लिए इमेजेस मांगेगा। अभी हमने बस दिखाने के लिए शॉर्ट डेटा पे ट्रेनिंग और टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इमेज ज्यादा भी पास कर सकते हैं। और जो आउटपुट का ट्रेनिंग और टेस्टिंग का वो यहाँ कमांड विंडो पे दिखेगा। कमांड विंडो पे ये यहाँ पर आपको भी आउटपुट आ जाएगा। ये कुछ वेरिएबल्स ओपन रहते हैं तो उसके वैल्यूज यहाँ पर दिख रही हैं। कई बार हम जब रन करते हैं या मॉडल बनाते हैं तो हमें देखना होता है कि क्या वैल्यूज जा रही है, क्योंकि हमने बहुत छोटे डेटा सेट पे ट्रेनिंग टेस्टिंग करी है। सी प्रिसीजन, रिकॉल, एफ मेजर सभी वैल्यू 100 आ गई। आप थोड़ा सा डेटा सेट की साइज बढ़ाएंगे तो 99 98 के अराउंड ये सब वैल्यूज रेंज करेंगी। मेडिकल इमेज डायग्नोसिस रिलेटेड कई सारे प्रोजेक्ट्स हमने डेवलप किए हैं, जिसमें सेगमेंटेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और मल्टी क्लास भी हमने उसमें वर्क किया हुआ है। आप उससे रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं या आपके अपने कुछ रिसर्च टॉपिक हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।